अभी अपना परिचय बताया, मैं ये हूं। अपने प्रभु का ऐश्वर्य सुनाया, अब रावण की महिमा सुना रहे हैं। मैं आपकी प्रभुता भी जानता हूं। कहा मेरे बारे में भी जानता है? हाँ, क्या जानता है? सहस्त्रबाहु के साथ आपका युद्ध हुआ था, वहां आपकी बड़ी कीर्ति बढ़ी थी। जानते हैं, सहस्त्रबाहु ने रावण को बंधक बनाया था और बांध के घोड़सार में रखते थे। सहस्त्रबाहु उसके बच्चे जाकर के नगर के खेलते थे रावण के साथ। बाल के साथ भी आपने युद्ध किया था, वहां भी आपकी यशोगाथा गाई जाती है, गाई जाती थी, गाई जाएगी। क्या भैया? बाली ने पकड़कर रावण को 6 महीना कांखे में पधरा रखा था। ये तो इसकी स्तुति की हनुमान जी महाराज ने। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बखान करता हो तो उसको वो बताइए जहां जहां वो धोया गया हो, तो खुदे वो ठीक हो जाएगा। तो रावण ने दुराया। अब दूसरा प्रश्न उसका है, क्यों मारे निश्चर के ये अपराधा, कैसे तुम फल खाए तोड़ दिए? श्री हनुमान जी बड़ी मधुरता से कहते हैं, मुझे भूख लगी थी और फल दिखा तो मैंने खा लिया। मैंने कुछ उत्पात नहीं किया। कपि हूं, यहां फल दिखा उसको खाया, अगली डाल पर गए उसको खाया, उसी में डार टूट गई, मैंने तोड़ा कुछ नहीं। अब आप तो जानते हैं अपनी शरीर से किसको प्रेम नहीं होता है महाराज, लेकिन मेरे को खाते समय इन असुरों ने चोट किया और मैंने अलग से किसी को नहीं मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मुझे जो मारा उसी को मैंने मारा, और उस पर भी आपका लड़का जाके हमको बांध लाया। हनुमान जी महाराज उल्टे रावण से शिकायत कर रहे। ये सहजावस्था है श्री हनुमान जी की। देखिए, कोई आपके घर आ जाए और दूत हो तो उसके साथ दो व्यवहार करना चाहिए। उसको उत्तम प्रकार से बिठाना चाहिए और जो भेजा है उसका स्मरण करके उसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। महाराज, मैं प्रभु का दूत हूँ, यहाँ खिलाना पिलाना तो जोर, चोट और लगाए सबे असुर। क्या कहूँ? उल्टे शिकायत, उल्टे उत्पात की चर्चा श्री हनुमान जी महाराज। और रही बात बंधने की, तो मैं इससे कोई संकोच में नहीं पड़ता। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया हूँ। अस्तु मैं आपको एक शिक्षण प्रदान करूँ, अन्यथा न लीजिएगा, विनती करता हूँ, यह शिक्षण मानिए। आप विप्र कुल में जन्मे हैं, ऋषि पुलस्त के आप वंशज हैं। ऐसा कुछ न करिए कि कुल में कलंक लगे। जिसकी सत्ता पूरे सृष्टि में चल रही है, जिसकी कारुणिक कृपा से ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, उससे बैर करना अच्छी बात नहीं है। वो तो सबके पालक हैं। प्रणत पाल रघुनाथ करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखी तब आप भगवान की शरण में चलिए, आपका सर्वकाल मंगल होगा।
भगवान के श्री चरण में उपस्थित हो जाएंगे, चरणों का स्मरण करते रहेंगे, तो यह लंका के राज सत्ता पर बैठकर आप कल्प कलप तक राजा बने रहेंगे, क्योंकि रावण इच्छित मृत्यु मरेगा। जब वो निर्णय कर लेगा मरेंगे, तभी भगवान मारेंगे उसको। अब देखिए रावण की जो स्थिति है, दुनिया के सभी राजा महाराजाओं को तो क्या, वो देवताओं के राजा इंद्र को उसका बेटवे जीत लिया है, बस तो उसको कोई अफसोस नहीं है, चिंता नहीं। श्री हनुमान जी ने सैद्धांतिक उक्ति सुनाई, रावण ने सुन तो लिया, पर जब हनुमान जी ने कहा, हे दशानन, जिन नदियों का जल प्रवाह स्रोतमय नहीं है, वर्षा ऋतु में तो जल दिखता है, वर्षा ऋतु को गए वो सूख जाती है, उसी प्रकार जिस पर राम जी की कृपा नहीं है उसका जीवन चलता तो दृष्टिगोचर होगा, लेकिन एक न एक दिन वो समाप्त प्राय हो ही जाना है। दशानन, मैं प्रतिज्ञापूर्वक आपसे कहता हूं, भगवान से विमुख होकर कोई संभाल नहीं सकता। भगवान शिव, भगवान विष्णु, पितामह ब्रह्मा, कोई भी राम जी से द्रोह करने वाले को रख सकने में सक्षम नहीं है। यह अभिमान, यह अज्ञान, यह दंभ, यह खड़ विकारों से आवेष्टित अपना मन, इसका त्याग करिए और मेरे प्रभु का प्रेम से भजन करिए, इसी में आपका कल्याण होगा। पहले भगवान का ऐश्वर्य सुनाया, उसी में अपना परिचय हनुमान जी देते हैं। रावण जहां जहां मारा गया था वो गाथा बताते हैं। राम जी की शरणागति पर क्या उसका मंगल होगा, हनुमान जी ने ये सुनाया। रावण को कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, व्याधि, बीमारी की चिकित्सा होती है, जब मृत्यु निकट आती है तो कोई चिकित्सा काम नहीं करती है। रावण ने पहले से ही निश्चय भाव में अपने को उतार लिया है, जो भगवंत लीनी अवतारा तव मैं जाय, दैरु हट करूं प्रभु सर प्राण तजे भव। भक्ति प्रताप से सनी बाणी हनुमान जी महाराज ने उसके कल्याण के लिए सुनाई, लेकिन रावण ठहाका लगाकर हंसा और कहा, वाह, बड़े बड़े गुरु मिले हमको जीवन में, लेकिन ये वानर भी अब हमारा गुरु हो गया। देखिए क्या समझा रहा है, अरे मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे समझा रहा है। श्री हनुमान जी ने धीरे से कहा, उल्टा, बस उल्टा माने मेरी नहीं तेरी आ गई है। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं होती है, बात ऐसी कही जाए कि दूर और देर में समझ में होए। हनुमान जी ने उसको विवेक दिया, लेकिन मान लो ना, फिर हंसा, दुराया। रावण ने कहा, इस मूढ़ का प्राण हर लो। निशाचर दौड़े, हनुमान जी हाथ बांधे, ऐसे देखे सब सकपका कर रह गए। रावण बोला, अंग भंग करो। इसी के मध्य में भक्तराज विभीषण जी राजसभा में प्रवेश करते, प्रणाम किए, अनुमति प्राप्त करके रावण से, और बोले, हे नाथ, ये दूत हैं, दूत पर घात करना ये सिद्धांत नहीं है, व्यवहार भी नहीं है, कोई और उपाय किया जाए।
दूत को चोट नहीं करना चाहिए। और हम तो आपसे निवेदन करें, चोट किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। और मैं एक बार स्मरण करा चुका हूं आपको, सब करिए परंतु भूल कर भी अपने जिह्वा से किसी को चोट मत दीजिए। जिह्वा को संभाल रखिए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहिर आन। जिह्वा को संभाल कर रखिए। ये जिह्वा जब घात करती है ना तो मिटता नहीं है, जीवन भर बना रहता है। विभीषण जी की बात रावण को अच्छी लगी और कहा, वानर की ममता सबसे अधिक पूंछ पर होती है। तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देव लगाए। इसकी पूंछ में वस्त्र लपेटिए, तेल बोर बोर कर और आग लगा दो, बनी गया। बनी गया हो। मां भगवती सीता महारानी ने आशीर्वाद क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत, अजर हो जाओ। अजर। अब अग्नि वहां क्या करेगी जब मां ने आशीर्वाद दिया अजर हो जाओ? जलने का कोई चांस नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। अमर का आशीर्वाद मिला, मरने वाले बाबा है नहीं। और प्रभु ने पहले ही परसा शीस सरोरुह पानी, भगवान ने अपना हाथ फेर दिया। श्री हनुमान जी महाराज को न चोट लगती है, न कोई आयुध स्पर्श करता है, सब दूर ही खड़े रहते हैं। हाथ बस दूर, सारे आयुध भी रहते हैं। आप दर्शन करें, कभी अध्ययन करें। लंका कांड में रावण भी भगवान के ऊपर जब आयुध फेंकता, भगवान के पास नहीं जाते, वो दूर खड़े रहते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का ऐसा कवच अगस्त्य महाराज ने बना रखा है भगवान के इर्द गिर्द चारों ओर। वो सुरक्षा अद्भुत है प्रभु की। भाव कहने का ये है, भगवान ने रचना ही ऐसी बना दी है, हनुमान जी महाराज का बाल बांका नहीं हो सकता। रावण कहता है इसकी पूंछ में आग लगा दो, पूंछ जल जाएगी। और जिन अपने स्वामी की प्रशंसा कर रहा है, जब बिना पूंछ के जाएगा, देखता हूं वो क्या निर्णय लेते हैं। श्री हनुमान जी रावण की बात सुने तो मुस्कुराने लगे। क्यों? माँ भगवती सरस्वती को धन्यवाद करने लगे। वारे माँ भगवती, चलिए आपने जो पिछला किया था सब बराबर हो गया। काहे? देखिए, सरस्वती जी का विघ्नेश्वरी स्वरूप जब आया था, मंथरा की मति को पलटा। मंथरा का कैकेयी अम्बा ने स्पर्श किया तो भगवान की वन यात्रा प्रारंभ हो गई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं सरस्वती जी से, जो आपने पहले उत्पात किया था, रावण की बुद्धि फेर कर वो सब आपने बराबर कर लिया। ये जीवन का यही अंग है, ये व्यवहार पक्ष है। भई सहाय सारद में जाना। रावण की बात सुनकर सारे असुर लोग रचना बनाने लगे। क्या? श्री हनुमान जी के पूंछ में वस्त्र लपेटने लगे। कोई तेल में भिगो रहा है, कोई लपेट रहा है। और हनुमान जी महाराज, जरा ये शब्द, ये पंक्ति देखिए, रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। पूरी लंका की गली 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 इतनी हनुमान जी महाराज ने पूंछ वर्धन कर दिया कि पूरी लंका उसके आगोश में आ गई। न किसी के घर में कपड़ा बचा, न घी बचा, न तेल बचा। सब ताली बजा रहे। अब समस्या ये है
श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में वस्त्र तो लिपट गया, अब अग्नि कैसे? तो अग्नि को रावण ने आदेशित किया, पूंछ में जलिए। अब अग्नि बड़ी आफत में, ये राम जी के दूत हैं। अग्नि महाराज, अग्नि भगवान, अग्नि नारायण मेरे राम जी के कारण पिता हैं, है ना? राम जी के 4 गोत पिताजी पर सिद्ध बाण, अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो। 5 गो, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो। पहुना के बड़ा हवन धीर हो, पहुना के। श्री हनुमान जी रामदूत हैं, अग्नि नारायण इस फेरा में हैं कि जरे तो आफत और न जरे तो ही बैठा है 10 सिर वाला और आफत। भया क्या? श्री हनुमान जी आंख बंद कर लिए। रावण की आज्ञा भई, तब भी अग्नि प्रज्वलित नहीं भई। हम भगत हैं, जब भी कभी आपद अवस्था आती है तो आंख बंद कर लेना चाहिए और आंख बंद कर सब कुछ भगवान की शरण में डाल देना चाहिए। प्रभु जेहि विद नाथ हो ये हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। आंखें बंद कर दीजिए, जो हित में होगा भगवान करेंगे।